Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to study about strings. Strings basically are a data type which are used to store a sequence of characters. Characters में हम बात कर सकते हैं जैसे हमारे पास हो गया A, जैसे हमारे पास हो गया H, जैसे हमारे पास हो गया I. तो ये सारे के सारे क्या है कैरेक्टर्स हैं. जब इन कैरेक्टर्स का हम एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाते हैं, इनको एक ऑर्डर के अंदर प्लेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं H एंड I को तो ये दोनों ही मेरे पास कैरेक्टर्स है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को एक सीक्वेंस में लिखना चाहूँ दैट विल बिकम हाई एच आई, राइट. सो इट इज अ स्ट्रिंग जिसकी लेंथ हमारे पास 2 है. यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं स्ट्रिंग के. स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2 एंड स्ट्रिंग 3. दीज आर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स एंड यहाँ पर हमने 3 अलग अलग वेज लिख रखे हैं जिसके अंदर हम स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सबसे पहले एग्जाम्पल के अंदर वी हैव यूज्ड डबल कोट्स. यहाँ पर हमने डबल कोट्स को यूज करा है और उसके अंदर हमारी जो भी स्ट्रिंग है हमने वो मेंशन करी है. सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर हमने ट्रिपल टाइम्स डबल कोट्स को यूज करा है. दैट मीन्स हमने 3 टाइम्स कोट्स को यूज करा है एंड फिर भी हमने स्ट्रिंग लिखी है, तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगी एंड वील गेट द करेक्ट आउटपुट. थर्ड केस में हमने क्या करा है, हमने सिर्फ एक सिंगल कोड के थ्रू अपनी स्ट्रिंग को आउटपुट में लेकर आए हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है. इसको सेम क्वेश्चन को एक बार हम थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं. सबसे पहले लिखते हैं str1 एंड यहाँ पर अपना एग्जाम्पल टोनी स्टार. ठीक है. सेकेंडली str2, यहाँ पर हम 3 टाइम्स इनको यूज करेंगे. एंड यहाँ पर लिखते हैं हाई वी आर हैविंग स्ट्रिंग्स क्लास. ठीक है. थर्डली जो हम लिखने वाले हैं दैट वुड बी सिंगल एंड लाइक हाउ आर यू. ठीक है. वी कैन just simply print these 3 statements str1. Secondly, we can write print str2, okay, str2, and thirdly we'll print str3. ठीक है. अब इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करवाते हैं. एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमारे पास तीनों में ही कोई भी एरर नहीं आई. इनफैक्ट यहाँ पर जब हम आउटपुट के अंदर एनालाइज करते हैं तो हमको ये भी पता नहीं चल रहा कि इन तीनों में से कौन से स्ट्रिंग के अंदर हमने सिंगल कोट्स यूज करे, कौन से में हमने डबल कोट्स यूज करे हैं, कौन से में हमने ट्रिपल कोट्स यूज करे हैं. सो यहाँ से हमको एक बात समझने को मिलती है कि इट डजेंट मैटर कि आप जब भी अपनी स्ट्रिंग को लिख रहे हो, आप कौन से कोट्स को यूज कर रहे हो. आप सिंगल कोट्स यूज कर रहे हो, डबल कोट्स यूज कर रहे हो या ट्रिपल कोट्स यूज कर रहे हो. बट जो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है जो कि हम स्ट्रिंग्स को लिखते वक्त ध्यान में रखते हैं दैट इज कि हम डबल कोट्स के अंदर ही अपनी स्ट्रिंग्स को मेंशन करते हैं. जो हमारी सिंगल कोट्स होते हैं वो जनरली कैरेक्टर्स को मेंशन करने के लिए हम यूज करते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स से कि हम एक और स्ट्रिंग बनाते हैं. लेट्स से str4 के नेम से हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं एंड लेट्स राइट समथिंग. दिस इज अ स्ट्रिंग. साथ के साथ हम लगाएंगे यहाँ पर \n and we are learning string in Python. ठीक है. अब यहाँ पर मैंने इनको इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक ही लाइन के अंदर, एक ही स्टेटमेंट के अंदर रिप्रेजेंट करा है. लेट्स सी. अच्छा, यहाँ पर हमने प्रिंट नहीं किया है. प्रिंट करवाते हैं str4. ठीक है. अब इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं एक बार. अब यहाँ पर हमने जब इसको एग्जीक्यूट करवाया, स्ट्रिंग 4 पे यहाँ पर फोकस करना है, तो सबसे पहले हमारे पास प्रिंट हुआ दिस इज अ स्ट्रिंग एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक लाइन के बाद प्रिंट हुआ है वी आर लर्निंग स्ट्रिंग इन पाइथन. वैसा क्यों हुआ? अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर हमने यूज करा है \n. \n का बेसिकली काम क्या होता है कि हमको न्यू लाइन लेकर दे देता है. अगर मुझे किसी भी स्टेटमेंट में कहीं पर भी स्ट्रिंग के अंदर एक ऐसा पॉइंट आ रहा है कि जहां पर मुझे न्यू लाइन चाहिए, तो वहां पर हम \n को यूज कर सकते हैं. सिमिलरली हम \t को यूज कर सकते हैं. ये क्या करेगा, एक टैब जितनी स्पेस हमको लेकर दे देगा. अगर मैं यहाँ पर \n की जगह पे \t यूज करूंगी, सेव एंड लेट्स एंटर, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक टैब जितनी स्पेस आ चुकी है. जैसे हमारे पास कीबोर्ड के अंदर कैप्स लॉक होते हैं, तो कैप्स लॉक के ठीक ऊपर हमारे पास टैब होता है. अगर आप उसको प्रेस करके देखोगे तो जितनी स्पेस टैब की है उतनी ही स्पेस हमको यहाँ पर मिल रही है. लेकिन यहाँ पर सिर्फ टैब की स्पेस नहीं है, यहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस भी है जो कि हमने पहले से दी थी. अब इसको करेंगे तो दिस इज द स्पेस ऑफ जस्ट टैब.
तो स्ट्रिंग्स में हमारे पास बेसिकली दो मेन ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन हमारे पास होता है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हमको दिख रही है दो स्ट्रिंग्स लिखी हुए हैं। इसको हम ले लेते हैं, दिस इज str1 एंड दिस इज str। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम दोनों ही स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट करें। कॉन्कैट मतलब ऐड कर रहे हैं एक स्ट्रिंग को सेकेंड स्ट्रिंग के अंदर अपेंड कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, एंड जो हमारे पास रिजल्टेंट स्ट्रिंग आ रही है वो कुछ इस तरीके से हम कोड में भी कर देखते हैं। In fact, let's take these two strings only. तो यहाँ पर हम एक थर्ड स्ट्रिंग बना लेते हैं, इसको हम str ही ले लेते हैं। यहाँ पर हम करेंगे str1 प्लस str, ठीक है। एंड यहाँ पर हम सिंपली str को प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स रन। सो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी जो स्ट्रिंग 1 थी एंड स्ट्रिंग 2 थी, ये दोनों ही अपेंड हो गई, दोनों ही ज्वाइन हो गई, बट विदाउट एनी स्पेस। यहाँ पर हमारे पास कोई भी स्पेस नहीं आया। स्पेस अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पर हाई से पहले एक स्पेस दे सकती हूँ, जिससे क्या होगा कि मेरी ये जो सेकंड स्ट्रिंग है ये जैसे ही स्टार्ट होगी यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली स्पेस आ जाएगा, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग 2 के अंदर ऑलरेडी हमारे पास स्पेस है। नाउ जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है लेंथ। कभी भी किसी भी स्ट्रिंग की अगर मुझे लेंथ कैलकुलेट करनी है, लेंथ अगर मुझे फिगर आउट करनी है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लेंथ फंक्शन को। इसको यूज करने के लिए वी कैन जस्ट राइट लेंथ, एंड जिस भी स्ट्रिंग की लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है उसको अपन सिंपली इस फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। लेंथ इज बेसिकली अ फंक्शन ओवर हियर। किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन लेंथ का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर ये होता है कि किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ के साथ साथ हम उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के किसी भी कैरेक्टर को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। तो लेट्स से कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड के नाम से, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हमारे पास एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, इसका हम थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं, ओके, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने इसका साइज थोड़ा इंक्रीज क्यों करा है। अब यहाँ पर हमारे पास जितने भी कैरेक्टर्स हमने लिख रखे हैं सभी को हम प्रोवाइड करेंगे इंडेक्सिंग। क्या प्रोवाइड करेंगे, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मतलब कि कोई पर्टिकुलर जगह दे देना, एक पर्टिकुलर नंबर होना जिसका, जैसे स्कूल में जैसे हमारे पास रोल नंबर्स होते थे, रोल नंबर 1 कौन है, रोल नंबर 2 कौन है, सिमिलरली हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर भी ऐसे ही रोल नंबर्स होते हैं, लेकिन उनको हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। एंड जब हम जावा की बात करते हैं, सो जावा इज अ जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग मतलब जो हम इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे उसको हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट कैरेक्टर को हम जीरो इंडेक्स पर रखेंगे, सेकंड कैरेक्टर को हम फर्स्ट पे रखेंगे, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास, अब यहाँ पर जो भी हम स्पेस भी दे रहे हैं, यहाँ पर अगर स्पेस होता, वैसे तो मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर लिख रखा है ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 6 7 8 9 एंड 10। हो सकता है कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, मुझे तो ये जो पूरी स्ट्रिंग मुझे दे रखी है ना, मुझे इसमें से एक कैरेक्टर चाहिए, अंदर कैरेक्टर शुड बी आर। मुझे क्या चाहिए, आर चाहिए इसके अंदर से। अब आर को लेने के लिए व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली टेक द इंडेक्स ऑफ इट। जैसे मेरे पास स्ट्रिंग है एंड आर का क्या इंडेक्स है, मेरे पास 8 है, तो मैं 8 को यहाँ पर पास कर दूंगी, तो जो मेरे पास आउटपुट में आएगा दैट वुड बी आर, क्योंकि मैंने किसका इंडेक्स पास करा है, मैंने आर का इंडेक्स पास करा है। सिमिलरली अगर यहाँ पर मुझे लेट से एच को लेना होता, एच को लेने के लिए आई कुड पास जीरो इन ओवर हियर। क्यों, क्योंकि जीरो क्या है, मेरा फर्स्ट कैरेक्टर जहां पर होगा वहां पर क्या है, मेरा एच है। इसको हम एक बार कोड में भी कर देख लेते हैं। लेट्स टेक स्ट्रिंग 1 ओनली। स्ट्रिंग 1 को ही हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम पास करेंगे इसका इंडेक्स इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। लेट्स से आई पास 3। सो ये मुझे, ओके, तो ये हमारी स्ट्रिंग ही गलत लिख रखी थी, str1 लिखना था, ओके। सो इसने मुझे क्या लेकर दिया, इसने मुझे लेकर दिया y। y क्यों लेकर दिया, क्योंकि t हमारी जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पर है, दैट मीन्स कि t हमारी जीरो इंडेक्स है, O is present at our first index, N at second index and Y at third index. तो इसने मुझे क्या दे दिया, Y दे दिया। सिमिलरली अगर मैं इसकी एक लेंथ ले लूं कि नहीं, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे लेंथ चाहिए, सो आई पास str1 एंड इसकी जो टोटल लेंथ होगी दैट इज 10, इसने मुझे लेकर दे दी। लेट्स राइट हेलो वर्ल्ड, जो अभी अभी हमने एग्जाम्पल लिया, हेलो वर्ल्ड को पास करते हैं, तो इसकी हमारे पास क्या लेंथ आई है, 11 आई है। तो जब भी आपके पास कोई भी स्ट्रिंग दे रखी हो एंड कोई भी अगर आपको बोले कि आप मुझे इसकी लेंथ बताओ,
तो अगर आपको इंडेक्सिंग के थ्रू देखकर बतानी है, तो इंडेक्सिंग के थ्रू आप क्या करोगे कि अगर इसकी इंडेक्सिंग लेट्स से 10 है, इसकी इंडेक्सिंग लास्ट इंडेक्स इसका क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो इंडेक्सिंग में आप हमेशा 1 ऐड कर दोगे इन ऑर्डर टू फिगर आउट व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्योंकि अगर आप यहीं पर देख लो तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 0 से हमने 10 तक लिया, लेकिन हमने यहाँ पर 0 को भी कंसिडर करा है। एंड यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं कि हम यहाँ से 1 से काउंट कर रहे हैं एंड उसके अंदर हम 1 एंड के अंदर ऐड कर रहे हैं, ताकि हमारी जो लेंथ है वो गड़बड़ नहीं आनी चाहिए। अब हमने ये तो कर लिया। लेट्स से एक बार क्या होता है कि कोई भी यूजर है, उन्होंने अपनी स्ट्रिंग में कुछ एरर कर दी। लेट्स से उन्होंने हेलो वर्ल्ड की जगह पे यहाँ पर एम लिख दिया। नाउ व्हाट, अब यहाँ पर हमारी क्या हो गई, यहाँ पर हमारी स्पेलिंग गलत हो गई। तो यहाँ पर हमको आर की जगह पे क्या मिलेगा, एम मिलेगा, लेकिन यूजर को अब पता चला कि नहीं मेरी तो जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक इन है। यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। सो व्हाट दे ट्राई टू डू इज कि उन्होंने सबसे पहले स्ट्रिंग लिखी, देन स्ट्रिंग के अंदर उस पर्टिकुलर इंडेक्स को पास करा जहां पर उन्हें चेंज करना है, देन उन्होंने क्या करा वहां पर आर पास कर दिया एंड वापस से स्ट्रिंग को प्रिंट करवा दिया। कॉपी करके अपन पेस्ट कर लेते हैं, उन्होंने प्रिंट करवा दिया। तो उन्हें क्या मिला, उन्हें मिली एरर। एरर क्यों मिली, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग हमको ये अलाउ नहीं करती कि अगर आपने एक बार स्ट्रिंग बना दी तो आप उसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर सिंबल, पर्टिकुलर कैरेक्टर या फिर इवन स्पेस को भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग्स होती है हमारी इम्यूटेबल। लेट मी राइट, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब कि आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते वंस इट इज फॉर्म्ड। एक बार ये बन गई तो आप इसको वापस से चेंज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आप वापस से कोड में जाकर उसमें करेक्शन करो। अब जब तक यहाँ पर इस जगह पे इस कोड के अंदर करेक्शन नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है, तब तक हमारे पास एरर ही आती रहेगी। इसको यहाँ से हटा देते हैं एंड इसको भी रिमूव कर देते हैं। जब तक कोड के अंदर करेक्शन नहीं करेंगे तब तक हमारी स्ट्रिंग करेक्ट नहीं हो सकती। सो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग का डिसएडवांटेज बोल सकते हो, या फिर एक फीचर भी है कि हाँ हम स्ट्रिंग्स को इम्यूटेबल नहीं होती हैं स्ट्रिंग्स। So basically, if we want to change a particular space or by any other character or any symbol, it is not possible. हमको कोड के अंदर जाकर ही चेंज परफॉर्म करना पड़ता है। So today we have studied about the basics of strings. Strings क्या होती है, strings को हम कैसे बना सकते हैं, and some basic operations of the string. In the next lecture, we are going to dive deeper into strings. So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. All these notes will be delivered to you on the Telegram channel and the link is given in the description box. So yeah, that's all for today. Thanks for watching this video and I'll meet you in the next video.